नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक साके, ठीक है। एंड ही इज़ तमिल, ही इज़ आर.के. रत्नेश। अ, पूरा नाम मुझे नहीं पता, कनौजिया है। चलेगा हम सर आपके। लेट इट बी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि परसेंट कितनी कैसे लेते हैं स्टॉक में। तो उसके लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि जब मार्केट खुलता है ना 9:15 पे, अब वो कोई भी रैंडम स्टॉक है, आपको उसको कीनली ऑब्जर्व करना है। कीनली ऑब्जर्व मतलब वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी है आपको, और आपको देखना है क्योंकि कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो आपको एक हिंट देती है। हिंट देगी उस डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड करने वाला है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव आएगा। जैसे मैं इंडेक्स के बारे में बात करूँ, इंडेक्स में जनरली मूव क्या होता है, आप अगर इंडेक्स ओपन हुआ निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो इसमें होता ये है, राइटिंग पे बाद में फोकस करना जब पॉइंट समझ में आए। पहले अभी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो फिर वो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, उसको आप बार बार रिमाइंड करके देख सकते लिख सकते हैं। हाँ ठीक है सर। हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में आपको सबसे पहले अगर जाना है तो ये देखना है कि आपको जब खुला इंडेक्स तो कितने पॉइंट नीचे जाके ऊपर गया या कितने पॉइंट ऊपर जाके नीचे आया। इसका सबसे सिंपल पॉइंट है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो जो भी हो, अगर वो 7+ पॉइंट का डिफरेंस दिखाया उसने खुलने के बाद 7+, ठीक है, और फिर नीचे आया है, तो इट विल अटेम्प्ट अगेन, ठीक है, कि अपसाइड जाने के लिए एक बार ट्राई करेगा, और वो जो 7+ पॉइंट्स है उसको एक बार के लिए आएगा तोड़ने के लिए। इनकेस 7 पॉइंट से कम का अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऊपर जाए तो ठीक है, सिंपल चलेगा, ठीक है। ये एक चीज़ होगी इंडेक्स के लिए। अब अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 15 मिनट में वो वॉल्यूम डिसाइड होता है किस तरह की पोजीशन बननी है, उधर हैवी वॉल्यूम डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो ये पोजीशन चलती है 10 से 11 बजे तक, इसीलिए हम स्कैल्पिंग लेते हैं विद डायरेक्शन स्टॉक्स में। हाँ, 11 से पहले 11 से पहले 10 से 11 बजे तक। मतलब 9:50 to 9:30 को हमको छोड़ना है, लिटरली छोड़ना है। उसका रीज़न ये जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आप इसके बीच में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसके पहले ट्रेड नहीं कर सकते। 10 से 11 सेफ रहोगे, सेफ 11 के पहले स्कैल्पिंग। ठीक है, सेफ रहोगे, स्कैल्पिंग करो 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद में पोजिशनल मूव में जाओ। इसका रीज़न ये होता है कि 11 बजे के बाद में ना सर्टेन डायरेक्शन पकड़ चुका होता है स्टॉक, तो थोड़ा मोमेंटम लो और एग्जिट कर लो, या फिर जब मोमेंटम शुरू हो, ठीक है, आपको आपके लेवल निकल जाते हैं, लेवल निकालना पता है अपने को। यस। हम किसी भी स्टॉक में 4 चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहला, हम चेक करते हैं कि उसका समरी क्या है, खुला है कहाँ पे है, प्रीवियस क्लोज कहाँ पे है, लो कहाँ पे है और हाई कहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन डेटा पे कि अगर वो फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो उसको इग्नोर करो, वो डायरेक्टली उसके सिनेरियो थोड़े अलग हो जाते हैं। बाकी ऑप्शंस में है तो व्यू क्लियर मिलता है कि किधर की पोजीशन बनी है ज़्यादा, उसमें जिस साइड ज़्यादा लोग बैठे हैं आप उसके अपोजिट में बैठते हो। पोजिशनल व्यू ये कहता है, क्योंकि जिसने बहुत ज़्यादा खरीद लिया तो वो बेचने आएगा कम। एक अगर बात करें या बहुत ज़्यादा बेचा है जनरली, क्योंकि ये जो आपको ऑप्शन डेटा दिखता है इसमें क्या होता है ना, सेलिंग होती है ना, बेच के प्रीमियम को ऊपर बेच के नीचे खरीदते हैं लोग। तो अगर इसने ऊपर बेचा है तो ये नीचे आएगा खरीदने के लिए। अब इसमें आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं उसको आपको खरीदने के टर्म में समझाता हूँ। तो जनरली जो आप डेटा देखते हो ना, वो होता है सेलिंग का डेटा, वही वाला और स्टॉक्स का। ठीक है, वो डेटा होता है सेलिंग का। सेलिंग में उसने पोजीशन घटाई या सेलिंग में पोजीशन बढ़ाई, ये सिंपल सा रूल है ना। वही तो ऑप्शन डेटा है जिसको आप एनालाइज करते हैं। तो पहला हम समरी और एनालाइज करते हैं, दूसरा हम क्या एनालाइज करते हैं, ऑप्शन डेटा। तीसरा हम कहाँ जाते हैं, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। और एवरेज ट्रेडिंग प्राइस में भी आपको 3 पॉइंटर्स, जो मान के चलो कोई पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है 201 पॉइंट, उसके आगे क्या चल रहा है, 0.21 चल रहा है। तो अगर वो 201.21 से 22, 23, 24 3 पॉइंट ऊपर चल रहा है,
तो आपको उसको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है तब तक जब तक एटीपी रिवर्सल नहीं आता। एटीपी रिवर्स नहीं। जब तक रिवर्सल नहीं होता, जब चल रहा है 201.21 वहाँ से नीचे आ रहा है अगर एटीपी टू मतलब 201 को हटा के पॉइंट के बाद में बात करता हूँ, 21 से 20 आया, 219 आया, 18 आया, आप एंट्री कर दो, ऊपर जाएगा तो सेल करो। ऊपर जाएगा। नहीं वो जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा तो सेल करो। मोमेंटम आते हैं ना, ऐसा नहीं है स्टॉक में आपका अगर डायरेक्शन नीचे का है ना तो भी बाउंस आता है कई बार, तो स्टॉक अपनी चाल चलेगा। दैट इज़ वाई इट इज ट्रिकी ना। अगर आपको पता है कि ये गिरने ही वाला है तो फिर तो आप बेच के बिंदास बैठ जाओगे। तो जो मूवमेंट आते हैं अप साइड वाले वो इसलिए आते हैं ताकि आपको वो ट्रैप कर सकें कि भाई अगर आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो बेच के निकल जाओ, मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। इसलिए आपको सेफर साइड में रहने के लिए पहले 3 चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है, जो हमने समरी, ऑप्शन डेटा और उसके बाद में एटीपी की बात की। तो हम एटीपी को समझ रहे थे कि एटीपी काम कैसे करता है। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस हो गया। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आप जाके देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इनके डिटेल पॉइंट निकलेंगे जो डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से कि एटीपी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। एटीपी ना आपको एक हिंट दे देता है, जो कभी कभी प्राइस में 20-30 रुपये का डिफरेंस होता है बड़े स्टॉक। तो जो आपका क्वेश्चन है हम उसी का आंसर करेंगे। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर है कि परफेक्ट एंट्री या प्रॉपर एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। परफेक्ट नहीं होती कोई भी चीज़, प्रॉपर ध्यान रखना। परफेक्शन के लिए समय लगता है Yes. एंड गॉड से परफेक्ट कुछ नहीं है, तो हम उसको प्रॉपर एंट्री बोल सकते हैं। प्रॉपर एंट्री के लिए जितना आप एटीपी का पहले मूवमेंट देखो और जितना आप एटीपी के पास में डायरेक्शन बनाओ, रेट के आसपास एटीपी ऊपर जो प्राइस चल रहा है और जो एटीपी चल रहा है इसके आसपास आने के जितना मोमेंटम बनाओगे उतना आपका ट्रेड प्रॉपर रहेगा। या तो कॉल की या तो पुट की, मतलब बनाना अपने को एटीपी के आसपास ही। हाँ, आपको प्राइस रेंज पकड़ना है एटीपी की, एवरेज प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर, ये समझ में आया। अब कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में रेंज रहती है और पर्टिकुलरली स्टॉक में भी रेंज रहती है। हाँ। तो आप क्या करते हो, जब ऑप्शन डेटा चेक करते हो ना, तो आप ऊपर की साइड और नीचे की साइड फिक्स करके रखो, चेक करना पड़ता है। वो ऊपर के दो और नीचे के दो नहीं, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हम ये एक पॉइंट को अभी जो 2 घंटा 2.5 घंटा जो हम बैठेंगे, हम ये एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये मार्केट आवर्स में नहीं हो पाता। मार्केट आवर्स में इतना क्लैरिटी से डिस्कशन नहीं हो पाता। तो जो ऑप्शन डेटा है आपने उसमें चेक कर लिया कि स्टॉक का ऊपर का लिमिट क्या है और नीचे का लिमिट क्या है। अगर स्टॉक नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना है, यहाँ से इसको सपोर्ट आना है, ये चीज़ें आपने कंफर्म की। चार्ट पे तो आप बाद में जाओगे, बट ये 3 चीज़ें चिल्ला के कह रही, चीख के कह रही कि भाई एटीपी भी बढ़ रहा है, स्टॉक अपना सपोर्ट के आसपास है और ऑप्शन डेटा भी वैसा ही बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिंपली वहाँ पे जहाँ एटीपी के आसपास प्राइस आएगा, आप उसकी एटीपी अगर इंक्रीजिंग है तो कॉल साइड में, एटीपी डिक्रीजिंग है तो पुट साइड में बैठे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस भी होता है क्योंकि कई बार होता है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आके ना मार्केट वीक हो गया तो वो और थोड़ा सा फर्दर चला जाता है नीचे, तो फिर वो वेट नहीं करना है। कई बार ऊपर चला जाता है तो आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एटीपी अपनी पोजीशन से इंक्रीज हुआ, एटीपी इंक्रीज होगा तो अपन कॉल साइड, डिक्रीज होगा तो पुट साइड। सिंपल है। अब इसमें भी प्रॉपर एंट्री तभी होती है जब आपको मोमेंटम मिले। ये तो पॉइंट्स आपको देखने ही है, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तभी आपको मोमेंटम मिल रहा है, नहीं। तो इसके लिए ये पॉइंट है। इसके ऑब्जर्वेशन के बाद में भी ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस रखना है, और जहाँ प्रॉपर एंट्री मिले या मोमेंटम मिले कि अब ये स्टॉक भागने वाला है, उसके लिए हम देखते हैं कि स्टॉक किस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत देर से वो मान के चलो उसको साइलेंट करो, बहुत देर से ऊपर नीचे एक रेंज में है, 207 है और 211 है, 207 और 211। तो जब ये 207 को तोड़ेगा तो मैं बैठ जाऊँगा फुट में 202 के लिए। वो मैं ये रैंडम बता रहा हूँ, उसको ऐसे स्पेसिफिक नहीं लगा। और 211 को तोड़ेगा तो मैं 217-16 के लिए बैठूँगा। ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, है ना। सर एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका? बिल्कुल लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। ये रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, तो आप इसको क्या है ना, इसको फिर से एक बार सुन के आप लिख लें।
ठीक है। अभी यहाँ पे उनको आ जाने दो, उसके बाद में आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हो सकता है अभी यूट्यूब पे डालूँ, तो कॉल अगर इम्पोर्टेंट हो तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मतलब यूट्यूब में ये सब चीज़ें नहीं चलती, अदरवाइज पीपल विल नॉट सी पॉजिटिव। कोई बात नहीं, नाउ कीप इट ऑन साइड। तो इतना समझ में आया। बाकी चलो 260 से 211 की रेंज में स्टॉक घूम रहा है, तो 260 टूटेगा तो फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, या 211 टूटेगा तो फिर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल वाले स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने क्या है, ऑप्शन डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट आपने समरी देखी, एटीपी देखा, और फिर आपने उसकी रेंज पकड़ ली कि ये रेंज में घूम रहा है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो फिर मैं ट्रेड लूँगा। और वो स्टॉक के जो डेली वो प्राइस एक्शन करता है, उसके हिसाब से उसका टारगेट सेट होता है, ठीक है। अब वो 200 वाला स्टॉक है, या 2000 वाला स्टॉक है, या 20,000 वाला स्टॉक है, दैट वेरी। स्टॉक अगर 200 पे ओपन हुआ है, जो उसका 195 गया और हाई गया है 205 गया है, वो 195 को अगर ब्रेक करेगा तो 190 के लिए बैठ सकते हैं अपन, 185 के लिए बैठ सकते हैं। और अगर हाई को ब्रेक करेगा तो नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हाँ, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर एंट्री कहाँ पे मिलेगी। अभी हम उस चीज़ पे नहीं आए कि ये यहाँ से क्या टारगेट सेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, राइट। एक एक क्वेश्चन ना जितना सिंपल तरीके से समझोगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको ना वो चीज़ें दिमाग में बैठती जाएगी, और फिर उसके हिसाब से चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब आप करोगे तो आपको वो चीज़ क्लियर होती रहेगी। प्रॉपर एंट्री मोमेंटम आता है तभी बनती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनती। तो इन केस यू वांट कि मैक्सिमम आपके जो ट्रेड्स हो वो विनिंग स्ट्रीक पे जाए, उसका सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आपको ये एनालाइज करना है, ठीक है। इसके लिए हार्डली 15 मिनट, ठीक है। तब आप 15 मिनट एनालाइज किया आपने, फिर मोमेंटम का वेट किया, मोमेंटम आया, पोजीशन बनाई, आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुक किया, आपने वो पोजीशन छोड़ दिया, ठीक है। बट वॉच लिस्ट में रखिए कि अगर उससे फर्दर मोमेंटम दिख रहा है तो फिर आप फिर से एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसके लिए इम्पेशेंट होकर ट्रेड नहीं लेना। तो इसमें आपको प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट हो जाएगा। बिना एनालिसिस के अगर आप कूद रहे हो, सिर्फ आपने ऊपर के 2 देखे और नीचे के 2 देखे, तो फिर वहाँ पे आपको ट्रैप कर देंगे, ठीक है। तो यही जो पॉइंट्स है, इसके आसपास ही आपकी सारी कहानियाँ बनेगी। इज़ दैट व्हाट इज़ योर आंसर ऑफ प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, या इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है? पूछ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम ही लोग हैं। नहीं कुछ होगा। ओके, अब यहाँ पे हम जो दूसरा वाला जो पॉइंट है, मतलब इसमें एक एक को डिटेल करेंगे, और फिर वो पॉइंट्स हम साइड बाय साइड लिखेंगे। स्टॉक से रिलेटेड जो 25-30 पॉइंट्स हमको लिखने हैं, हाँ सर, वो अलग है ना, से वो हम अलग से लिखेंगे, वो हम अलग से लिखेंगे। अब क्या है ना कि ऑप्शन डेटा पे आओ आप। 3 पॉइंट है समरी वाला, समरी के पॉइंट्स हम 25-30 लिखेंगे, राइट। ऑप्शन डेटा और एटीपी से शुरू करते हैं। एटीपी में क्या है ना, सिंपल है कि 2-3 नियम है उसके पास। नियम ये है, एटीपी को देखो, एटीपी को देखो, और उसका ये देखो कि उसका रिवर्सल टाइम कौन सा है। जैसे आपको पता है 945 से 950 है, यहाँ पे आपका एटीपी रिवर्स होता है। मतलब अगर स्टॉक कोई लिखने से ज़्यादा ना सुनने पे फोकस करो, पहले सुन लो, समझ लो, और फिर उसके बाद में राइटिंग के लिए मैं टाइम दूँगा। एटीपी क्या होता है, और ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो थोड़ा सा क्या कंफर्ट है कि आप उसको फिर से सुन सकते हैं, है ना। एटीपी का मोमेंट क्या होता है कि अगर आपने देखा, उसका आपको रिवर्सल टाइम पता होना। कई बार होता है कि स्टॉक बढ़ रहा होता है 940 945 के आसपास, फिर वो रिवर्स होता है, और फिर वो ऐसा रिवर्स होता है कि गंदा रिवर्स होता है, पूरा दिन उसी डायरेक्शन डे में। लो को भी तोड़ के नीचे जाने लगता है, या डे हाई को तोड़कर आप किसी एक सिनेरियो को मत पकड़ो। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो ऊपर का या नीचे का दोनों होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो टाइम होता है ना, 9:15 तक, 9:15 से 9:30 तक आपने ऑब्जर्व किया, फिर वो जो डायरेक्शन में है,
उस डायरेक्शन को देखा आपने, और फिर आपने ऑब्जर्व किया कि 9:45 के आसपास उसमें क्या चेंज आ रहा है और कौन सा डायरेक्शन है, तो 10:05 तक ये डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट मेकिंग हरी बिफोर 10:05 टू टेक ट्रेड। उसके बाद में ले लें, आपको करना क्या है, 2-3 अच्छे ट्रेड लेना है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो वो पूरा दिन आपके आपके पास पड़ा हुआ है, आप ही के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है ना। वीडियो चल रहा है। हाँ, वीडियो एडिट हो जाता है लेकिन मैं करता नहीं हूँ। जो अननेसेसरी पार्ट है स्टार्टिंग का या एंड का वो डिलीट करता हूँ, बाकी तो पूरा वैसा एज इट इज़, क्योंकि दिस इज़ नेचुरल लाइफ, कुछ भी बनावटी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है कोई चीज़। बट अब इग्नोर करो, 2 इंसिडेंट हो गए, एक फ़ोन वाला और एक ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन दे आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। ओके, तो ATP वाले पॉइंट्स दिख रहे थे, रिवर्स होने का टाइम 9:45। आपको सारा दिया हुआ है, मैं वीडियो में ज़्यादातर Yes, बोलना sir. नहीं चाह रहा। यस सर, ठीक यस है, तो आपको रूटीन दिया हुआ है, रूटीन को फॉलो करना है, रिवर्सल टाइम पे फोकस करना है। मॉर्निंग वाला अगर आपने सही पकड़ लिया तो पूरा दिन आपका ट्रेड लगभग आपके ही डायरेक्शन में रहता है, एक ही डायरेक्शन, फिर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता उसका। ठीक है, थोड़ा अप डाउन करेगा लेकिन डायरेक्शन, हम रुकते हैं ना, क्यों हम रुकते हैं, डायरेक्शन मेन खेल डायरेक्शन का है, कोई जादू नहीं है वो, कुछ में नहीं होता फिक्स, वो ऊपर नीचे होते रहता, तो उसमें फिर हम एग्जिट कर लेते हैं किसी और पर्टिकुलर चीज़ में। तो ATP के रिवर्सल टाइम का ध्यान रखो, बेहतर है ATP के हिसाब से अगर कर रहे हो आप ट्रेड ऑप्शन या फिर फंडामेंटल में, तो आप 10-5 के बाद में लो। और तीसरा, जितना ATP के पास में हो सके उतना, ATP में ये 3 पॉइंट याद रखो, आपका काम होगा। ATP के आसपास ट्रेड लेना है 9:45। आप चाहिए तो लिख लो उसको, हाँ, भूल नहीं yes, sir. भूल नहीं जाओ। ATP के आसपास ट्रेड लेना है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट रिवर्सल का ध्यान लेना है, 10:05 के बाद में ट्रेड इनिशिएट करना है। तीसरा पॉइंट क्या था? अगर से इंक्रीज हो रहा है तो वो तो डायरेक्शन में लोगे ना, 0.1, 0.2, 0.3, वो तो चीज़ तो कॉमन है। इंक्रीज होगा तो लिक्विड साइड में जाएंगे, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज साइड में। तो थर्ड पॉइंट कंफ्यूजन वाली बात, कौन सा पहला कौन सा लिया? पहला- ATP रिवर्स टाइम 10:05 के बाद ही, ठीक है, और ATP के आसपास ट्रेड लेना है दूसरा। तीसरा पॉइंट ATP के पास पोजीशन बनाना है अरे पहला। चीज़ें रिपीट मत करो। ठीक, क्या है, अगर ये मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाला ना तो व्यूअर बोर हो जाएंगे, बोले ये साले एक ही बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्लियर करो। पहला, ATP का प्राइस जो है, ATP के आसपास में ATP का जो प्राइस है उसके आसपास आपको अगर स्टॉक आता है तब आपको एंट्री लेनी है, या तो फंडामेंटल में या फिर आपको ऑप्शन वाले, वो सब चीज़ें देखनी। पहली चीज़ हुई। दूसरा हुआ आपका कि ATP को रिवर्सल टाइम का ध्यान रखो, और बेहतर होगा कि 10:05 के बाद में ट्रेड लो। ये हुआ दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपना मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, वही चीज़ें रिपीट कर करके सुनने में थोड़ा सा हो जाता है। थर्ड पॉइंट के लिए जगह रोको, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन वो वही पॉइंट आपने भी रिपीट किया ना, तो इसलिए मैं वो लिखते जाता हूँ। ये तो वीडियो है ना, आप क्यों बोल रहे हो कि वीडियो सामने पड़ा हुआ है? कोई बात नहीं, इसको देख लेना, रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा मिल जाएगा। ATP का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ अपना। Yes, sir. अब आते हैं हम ऑप्शन डेटा से। ठीक है, ऑप्शन डेटा में क्या, कैसे, कब। ठीक है, ऑप्शन डेटा के लिए अलग से पेज में लिखो, खिचड़ी मत बनाओ। ऑप्शन डेटा में सबसे सिंपल चीज़ें ये है कि 11 बजे तक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, मैं लिखवाते जाता हूँ क्योंकि भूल जाता हूँ, आप मैं भी भूल जाता हूँ। ऑप्शन डेटा में 11 बजे तक विद द पोजीशन मूव, विद द डायरेक्शन मूव, स्कैल्पिंग मूव, विद द डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन, स्कैल्पिंग मूव। 11 से 1:30
उसके बाद 11 बजे से लेके 11 से 1:30 समझ लो उसको, पर 1:30 के पहले ही कर देना। एक क्योंकि हम 1 से 2 के बीच में कुछ करते नहीं है पोजीशन नहीं बनाते हैं। तो 11 से 1 के बीच में आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा टारगेट था स्टॉक के भाव पर, इसको भी लिखेंगे हम इस चीज़ को पहले। जो भी मेरा सेट टारगेट था, मुझको ये देखना है स्टॉक का भाव आ गया, और अगर मेरा ऑप्शन में भाव नहीं आया तो मैं स्टॉक के भाव को देखकर ही अपने ट्रेड का प्रॉफिट निकालूंगा। इसके हाँ तो देख के मैं भाव डिसाइड करूंगा, और मैं अपनी पोजीशन मैं पोजीशन बनाऊंगा, तभी तो एग्जिट करूंगा। पोजीशन बनानी है 11 से 1:30 के बीच में, ठीक है। पोजीशन मतलब जिसमें आप थोड़ा समय बैठते हो, ये टाइम हो सकता है मैक्सिमम 30 मिनट या 40 मिनट, ये भी लिखना है। तो क्या टाइम बोला? 30 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्स। 30 मिनट्स या 40 मिनट्स। हाँ मैक्स मतलब अब मैंने कोई ट्रेड लगाया, मैंने ट्रेड लगाया 11:10 ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं 11 बजे मतलब 11 बजे ही ट्रेड ले लूँगा। जब मैं कोई स्टॉक को वॉच कर रहा हूँ तो मैं वेट करूँगा कि उसमें मोमेंटम कब आया। जब मोमेंटम आया मैंने एंट्री ली, या मोमेंटम आने से पहले मुझे पता था कि आप मोमेंटम आने वाला है, मैंने एंट्री ली। मेरा जो भी टारगेट, वो टारगेट उसके ऑप्शन के हिसाब से भी निकलता है, लेकिन मैं क्या करूँगा फोकस कि मैं अपने स्टॉक के भाव को देखूँगा, क्योंकि वहाँ पे ना मेरा प्रॉपर एग्जिट होगा। हमने पहला क्वेश्चन का आंसर किया था प्रॉपर एंट्री, अब हमारा जो है प्रॉपर एग्जिट की बात कर रहे हैं। तो जब स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो स्टॉक में जो भाव आया, जैसे हमारा कल BSE का टारगेट था 5735 5740, उस समय पे भाव आया 23 या 24 में, हम वहाँ पे एग्जिट कर दिए। जैसे हमारा टारगेट था 26 का, लेकिन 26 आया नहीं, जब बाद में भी आया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने स्टॉक का भाव देखा लास्ट एग्जिट। आया था 26 रुपये, उसके बाद फिर जो पट्टी मारा उसने। तो वो वैसा होता है। तो डोंट वेट फॉर टाइम, वेट फॉर द मैक्सिमम टाइम 30 मिनट 40 मिनट। इसके बीच में आपके स्टॉक का जितना भी टारगेट मिला, उसमें 20 रुपये मिले, 25 रुपये मिले, 30 रुपये मिले, 30 मिले, 40 रुपये मिले, थोड़ा बहुत मुनाफा हो गया, लेके बाहर हो जाओ और फिर वेट करो। फिर क्या करो, वेट करो दूसरा ट्रेड लेने के लिए, पोजीशन बनने के लिए। तो जब आपकी एक पोजीशन लगी है तो उस पोजीशन को रखो। आप कहाँ पे रखोगे? अपनी वॉच लिस्ट में। पोर्टफोलियो पोजीशन वाले चीज़ में नहीं रहना चाहिए, आपको जाना है वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में उस पोजीशन को ऐड करके रखो, और उसके साथ साथ एक दो और ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्योंकि 30 मिनट 40 मिनट आप अपने ऐसे भाव को देखते रहोगे, फोन का हाथ में रखोगे नहीं। सीरियस हो आप, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, बट आपका वो वॉच लिस्ट में होना चाहिए। वॉच लिस्ट में होने से थोड़ा पैनिक कम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने लिया और वो थोड़ा नीचे जाता है, तो वहाँ पे फिर ना हमारा पूरा फोकस उधर चला जाता है और हम दूसरे ट्रेड आइडेंटिफाई करने से मिस हो जाते हैं। तो जो 30 मिनट 40 मिनट का जो मैक्स टाइम लाइन दिया है, इसमें आपको क्या करना है? दूसरे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। इतना क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट 40 to 50 मिनट उतना ही ट्रेड 30 to 40। यही प्रॉब्लम होता है, जो बोला जाए उसमें अपने शब्द मत मिलाओ, वरना खिचड़ी बनती है, क्योंकि यही सर्कुलेट होगा सब। इसके बीच में ट्रेड, इसके ड्यूरेशन में ट्रेड करना है। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मैंने आपको वही बात बोली कि ट्रेड लेने के बाद का टाइम है ये, हाँ मतलब कि ट्रेड लिया 30-40 मिनट उसमें हुआ प्रॉफिट, ठीक है, नहीं हुआ एग्जिट। ये समझ में आया? हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एग्जिट। क्या जा रहा है? अगर उसको सीखते बैठोगे ना तो फिर सीख जाओगे, फिर एग्जिट नहीं करता। ओके, ये ऑप्शन वाला है। आपको स्टॉक का भाव जो अपन ऑप्शन से चेक करते हैं, पोजीशंस अगर ऑप्शन वाली है तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिखती है। हाँ, जहाँ पोजीशन से 0 से हो जाती है उसको भी लिखेंगे, वो नहीं 0 अपर लिमिट या लोअर लिमिट दिखती है, जहाँ से आपको जो कॉल या पुट का जो डेटा है उसमें आपको चेंजेस दिखने लगता है। मतलब सपोज़ इस साइड में कॉल का डेटा ज़्यादा है, पुट की साइड में, मतलब पुट की साइड में परसेंटेज ज़्यादा है, कॉल की साइड में कम है।
लेकिन ये परसेंटेज ना एक जगह पे आके चेंज होता है, जो अपर लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है। तो आपको वो पॉइंट तक जाना है ऊपर, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, तो उस पॉइंट तक जाना है जहाँ पे ये डेटा रिवर्स हो गया, पर्टिकुलरली उस प्राइस पॉइंट से। जैसे सपोज़ कोई स्टॉक है 5700 जैसे सपोज कोई स्टॉक है 5700 तो 57, हाँ मतलब समझ लो पहले फिर लिख लेना अपने हिसाब से। सपोज़ कोई स्टॉक है 5700 पे और वो उसका 5900 तक दिख रहा है आपको कि डेटा पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन है कॉल साइड का, लेकिन 6000 की स्ट्राइक प्राइस पे ना डेटा चेंज दिख रहा है। और डेटा चेंज कैसे दिखता है वो तो पता है ना, आप कैसा डेटा देखते हैं, 1:3, 1:4, 1:5, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जिधर कॉल ज़्यादा दिखता है उधर पुट ज़्यादा दिखने लगता है। मतलब आप जिसने ये डेटा एनालिसिस सीखा है उसको पता है कि हम किस पोजीशन की बात करें, 1:5, 1:6, 1:7, इस रेशियो में हम बैठते हैं 1 के साइड में। यस सर। तो ये 6000 के लेवल पे ये जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा, स्लाइटली चेंज होगा, पूरा नहीं, बट यहाँ पे इधर 2 दिखेंगे उधर 1 दिखेगा। उसमें वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट है इसकी, ये अपर लिमिट है। ठीक है, इसकी और फिर उसके आगे भी वैसा डेटा दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो चीज़ है कि नीचे का लिमिट या ऊपर का लिमिट, जहाँ से डेटा चेंज हो रहा है ऊपर साइड में और नीचे साइड में, उसको लोअर और अपर लिमिट मार्क करो। ठीक है, वो आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। ऑप्शन डेटा ऑब्जर्व करते समय लोअर लिमिट और अपर लिमिट मार्क करो जहाँ से डेटा चेंज हो रहा है। ये इसको अपने शब्दों में लिखो। फिर आएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, कई बार आपको ऑप्शन डेटा दिख रहा होता है और ऑप्शन डेटा में ना बीच बीच के रोज छूटे होते हैं। कॉलर पुट का वो डेटा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कॉल साइड में आपका डेटा रहेगा लेकिन पुट साइड में नहीं रहेगा, या पुट साइड में डेटा रहेगा और कॉल साइड में नहीं रहेगा। एक साइड में आपको 0% दिखेगा और ये डेटा आपको बीच बीच में दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये कैप कर लेना है कि ये जो 0 डेटा दिख रहा है ना मेरे को, मेरा वो लिमिट है वो ऊपर या नीचे साइड का, तो उसके रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे सिंगल बायर या सिंगल सेलर जुड़ा है। वो बायर ही बायर है या तो सेलर ही? हाँ, वो क्यों कर रहे हैं, वो वाला लेवल उस साइड में, एक साइड में क्यों बना हुआ दूसरी साइड में, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मोमेंटम वहाँ तक लेके जाएगा, मोमेंटम स्टॉक का। तो हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे जिधर डेटा हमको दिख ही नहीं रहा है एक साइड का। वो मतलब 2 लोग बात कर रहे हो क्योंकि एक की चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही, तो फिर दूसरे के रहने का ही मतलब नहीं ना उस डिस्कशन। इसी तरीके से सिनेरियो को समझोगे आप, तो जहाँ पे आपको डेटा क्लियर है ही नहीं, कोई एक ही साइड में डेटा दिख रहा है, वो आपको ट्रैप कर सकता है कभी। तो जब भी आप पोजीशंस बनाओ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस तरह का डेटा है ना, तो आप उसके पहले वाली जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर कॉल और पुट की पोजीशन दिख रही है उसको एनालाइज कर लो, और उसी स्ट्राइक प्राइस के जो आसपास अगर आपका स्टॉक आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो। मतलब जहाँ तक आपके लिए डेटा पॉजिटिव है वहाँ तक लो, और उसके बाद में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, उसके लिए जाना नहीं, टारगेट आपका वैसा ही सेट होगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट सैटरडे के आसपास हमने चंबल फर्टिलाइज़र के कुछ रिजल्ट निकाले थे, टारगेट वगैरह। आपके पास डायरी यही वाली बुक है? चंबल फर्टिलाइजर नहीं सर, परसिस्टेंट के भी निकाले थे, और चंबल के भी निकाले थे। परसिस्टेंट के भी टारगेट हिट हुए और चंबल के भी टारगेट हिट हुए। 38 नहीं हुआ, 36 तक गया था वो। स्टॉक का भाव गया था 5 कहाँ है आपके पास, कहाँ लिखा है वो? फिर परसिस्टेंट का लिखा है मेरे पास। नहीं, चंबल का भी लिखा है, आप ही की बुक में लिखा है मैंने। हाँ ठीक है ना, 1 मिनट, ये होता यही है। ये क्या लिखा है? चंबल फर्टिलाइज़र। हाँ सर, ये अपन ने सैटरडे के दिन किए थे। हाँ, जब भी किए हो, ये दिखा हुआ है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, 530C चंबल फर्टिलाइज़र 16 रुपये 85 पैसे के भाव पे था। इसके हमने ये टारगेट निकाले थे। ये टारगेट ऐसे होते हैं जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं, ताकि जितना आपका एक्सपेक्टेड है
वो तो मिल ही जाए। 32 और 38 का टारगेट निकला, 36 पे गया नो डाउट। वो मतलब नेक्स्ट डे पे 38 मार देगा, वहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा, यू नेवर नो। तो वी रोट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, आपको डेट भी नहीं लिखते तो पता क्या चलेगा कितनी तारीख है? 5 तारीख, आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। मतलब 2 दिन में आपको कितना पैसा मिला? 16 रुपये 17 रुपये की कॉल थी, लगभग डबल मिला। और क्वांटिटी कितनी होती है इसमें? पैसा बनता कितना बनता? अच्छा बनता। ठीक है, अब ये ट्रेड तो बताया हुआ है, बीच में नहीं गए हम, दूसरे इसमें जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। इससे पहले हमने वो परसिस्टेंस का किया था, उसमें भी ट्रेड नहीं किया, उसमें भी टारगेट है। तो कहने का मतलब है जिधर डेटा क्लियर है उधर ही जाओ, अदरवाइज मत जाओ, पॉइंट पे वापस आ जाओ अभी। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि जिधर 0-0 दिख रहा है किसी एक साइड में, कॉल या पुट साइड के ओआई में, उस पोजीशन को नहीं है पोजीशन समझ लीजिए, वहाँ पे जाके आपकी कहानी अच्छी है। बाद में अब ओआई डेटा तो क्या चेंज होता रहता है, कोई लोग पोजीशन बना रहे, कोई हटा रहे, उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना है, जब तक वहाँ पे पोजीशन दिख नहीं रही है इग्नोर करो। ठीक, फोर्थ पॉइंट को अपने हिसाब से लिखो, फिर फिफ्थ पॉइंट पे जाएंगे और फिर इसके बाद में वो समरी वाले पे आएंगे जहाँ पे हमको कुछ पॉइंट लिखने हैं, 20, 22, 25, 30 कितने भी पॉइंट लिखने हैं। कितना क्लियर है? 0.0 आप भी लिखते चलो, ठीक है। तो मतलब भले वो फ़ोन में ही डायरी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसमें लिख लो, लेकिन लिखो। ये अभी वीडियो के हिसाब से, हाँ, थोड़ा अभी ऐसा है कि जो डिस्कशन हो रहा है उसके साथ में लिख लेना और फिर बाद में आराम से बैठ के वीडियो देख के लिख लेना, तो आपके काम आएगा, वो फ़ायदा रहेगा। इसके बाद वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट नंबर 5 में ये है कि जो ऑप्शन डेटा है, ठीक है, अब ऑप्शन डेटा में आपको 2 रोज़ दिख रही है कॉल साइड में, 2 रोज़ दिख रही है पुट साइड में, फिर 2 रोज़ दिख रही है कॉल साइड में, या 2 रोज़ दिख रही है कॉल साइड में, तो 1 रोज़ दिख रही है पुट साइड में, फिर 2 रोज़ दिख रही है कॉल साइड में। तो इसमें आपको डायरेक्शन के लिए वेट करना है। यहाँ पे ना अगर यहाँ पे आप चार्ट पे जाओगे ना, तो आपका इंडिसेसिव कैंडल बनेगा वहाँ। इंडिसेसिव कैंडल क्या होती है? ग्रीन कैंडल उसी के बराबर की रेड कैंडल, फिर उसकी बराबर की ग्रीन कैंडल, वो आप गूगल कर लेना, ठीक है, इंडिसेसिव लिख लो कहीं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो वहाँ पे वो आपको इंडिसेसिव कैंडल मिलेगी। अभी हम चार्टिंग में नहीं गए हैं, चार्टिंग की सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो इस डेटा के बेस पे आपको वहाँ पे दिखेगी। वहाँ का डेटा कंफ्यूज कर देगा चार्ट वाला, लेकिन ये डेटा कंफ्यूज नहीं करेगा, तो इंडिसेसिव कैंडल दिखेगी। इसलिए ऐसे ट्रेड में जाने का नहीं जिसमें आपको मिक्स्ड पोजीशन दिखे, कहीं कॉल की पोजीशन दिखे, कहीं पुट की पोजीशन दिखे। जैसे कल ONGC में चेक कर रहे थे, याद है आपको, 250 पे पुट की पोजीशन बन रही थी और 247 पे कॉल की पोजीशन, 245 पे पुट की पोजीशन बन रही थी। मतलब उसका ये था कि 247 से 250 तक जाएगा, 250 के ऊपर भी गया तो आपको खरीदना है। 247 पे दिख रहा है खरीदना है, वो 2 रुपये का बेनिफिट लेना है, ठीक है। 250 या उसके ऊपर जाएगा तो बेचना है, वहाँ से 2 रुपये का बेनिफिट नीचे लेना है। 245 तोड़ दिया अगर मान लो चलो गलती, तो उसके बाद भी उसके भी आपको नीचे के बेनिफिट लेना है। तो इतने एक्टिव आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम एंड स्किल लगती है कि मेरे को कितना पैसा लेना है ट्रेड से और निकालना है। इस ट्रेड में ONGC कॉल पे आपको क्या करना है, 30 पैसा या 35 पैसा विद द डायरेक्शन लेना है, जो भी वो कॉल पे कर रही है, और निकल जाए। तो इसकी बात प्रॉफिट बुक करना है और छोटे जो डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 30 पैसा भी मैंने बहुत बोल दिया, मुश्किल से 15 या 20 पैसे का डिफरेंस मिलता है। ये पोजीशन बनती है कि क्योंकि वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा होता है, ये
अपना क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो एक डिसीजन। हाँ, और फिर पॉलिसीज़ का बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्रूड के लिए भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर क्रूड की प्राइस बढ़ना या घटना डिपेंड करता है। तो वो एक ऐसी सारी चीज़ें हैं। फिर डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मिक्स है। उसके बाद में कंपनी के रिजल्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस, ऑयल का रिजल्ट आया है कल से क्या करता है जैसे, हाँ ऑयल का रिजल्ट आया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं थी, रिजल्ट कैसा है अब मैंने चेक नहीं किया, मैं पर्सनली सीरियसली बोलूँगा, वो चेक करने के बाद से मंगाया। बट अगर रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक भाव भाग जाएगा, हाँ, बट अगर रिजल्ट नहीं अच्छा तो फिर वो स्टॉक चले आएगा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा बड़े मूव नहीं, छोटे प्रॉफिट लो अलग करो, या फिर पोजीशन में बनाओ, दूसरे स्टॉक्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। जनरली ऐसे नंबर ऑफ स्टॉक्स की क्वांटिटी होती है 200 से 250 जो आप अपने रडार में रख सकते हैं, ठीक है। उनमें से आप ट्रेडिंग करके आपको 5 स्टॉक पिक कर लो फॉर द डे बेस्ड ऑन द प्रीवियस मोमेंटम, ठीक है। हम मोमेंटम के ऊपर भी आएंगे, बट ये वाला पॉइंट लिख लो, 5 वाला हमने क्या डिसाइड किया। आउट ऑफ 250 स्टॉक्स। नहीं, 5वां वाला पॉइंट ये नहीं था। 5वां वाला पॉइंट ये था कि जहाँ मिक्स पोजीशन दिखे ऑप्शन में, जहाँ मिक्स पोजीशन दिखे वहाँ पे हमको क्या करना है, वेट करना है जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता ऑप्शन। एटलीस्ट 2-3 स्ट्राइक प्राइस तो एक डायरेक्शन में दिखे, ठीक है। और हम हम कहीं ना कहीं पहले वाले स्ट्राइक प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आगे के 2 स्ट्राइक प्राइस में हमको हमारा सेम डायरेक्शन दिख रहा है कि बढ़ने वाला है या घटने वाला है, तो हम ट्रेड इनिशिएट करें। पता चला हम इस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं जिसका प्राइस चल रहा है 570 और 580 पे रुकावट है, तो वो तो स्टॉक को 2 या 3 रुपये बढ़ के रिवर्स हो जाएगा, या 5 रुपये बढ़ के रिवर्स हो जाएगा ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इमीडिएट हर्डल है जस्ट आप जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो स्टॉक का भाव ट्रेड कर रहे हैं उस भाव के आसपास की पोजीशन, अगली पोजीशन नेगेटिव है, ये हुआ। ये डेटा क्लियर है। यस सर। 5 पॉइंट पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया कुछ तो फिर मैं रिवाइज करवाऊँगा। सर लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट तो नहीं था, 5वां वाला पॉइंट ये लिख रहे हैं आप। जहाँ पे मिक्स पोजीशन दिख रही है वहाँ वेट करना है क्लियर डायरेक्शन। हाँ, जब तक नहीं आ रहा क्लियर डायरेक्शन तब तक अवॉइड करें। उसके बाद में आप बीच में एक पॉइंट लिखना चालू कर देना कटवा वाला। हाँ वो तो 250 स्टॉक को अपना रेडार में रखना है। ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ये अलग से ये नहीं अलग से लिख देते हैं। 250 से 350, ठीक है। तो अगर आप इसमें आपके में वॉच लिस्ट बनाओगे तो कम से कम 3 वॉच लिस्ट होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो सर काम ज़्यादा हो गया, मैं बताता हूँ काम कैसे कम करें, यस सर। ठीक है। ये 250-300 स्टॉक्स जो है ना, इसमें से आपके कम से कम 70 या 80 स्टॉक इतने तो बनते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको जेम्स बोलोगे आप, हाँ है ना, जो जेम्स है। जेम्स मतलब सिर्फ इनको ट्रेडिंग नहीं भी करी ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके रडार में रहना चाहिए कि भाई हाँ इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए कुछ अच्छा हो गया है जो साल या 2 साल में इसके लिए कुछ बेनिफिट करेगा, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बना दो, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए इनमें आपको क्या होता है ना कि ये 250-300 स्टॉक रखे आपने, कुछ स्टॉक्स आपको मोमेंटम दिख जाती है मार्केट, जैसे उसमें चाहे ट्रेंड हो जाए, चाहे आईटीसी हो जाए, चाहे आपका कोई सा भी स्टॉक ले लो, जैसे कल इनका सीमेंस था। सीमेंस में हमारा सेल डायरेक्शन था, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव था लेकिन हमारा डायरेक्शन सेल का था, वो उसने टारगेट दिया। ब्रिटानिया कुछ किया था, कुछ क्यों सेलिंग पे डाल रहे हैं, याद है आपको? और हमने किन लेवल पे डाला था और वहाँ से हमारे जो टारगेट थे 48-75 मिले हमको। बीएससी जिन लेवल पे वो 54-48 के लेवल पे ट्रेड करा था, वहाँ से भी बाय कॉल इनिशिएट करी थी 57 के लेवल पे। तो दीज वर द टारगेट्स, है ना। तो ये मोमेंटम आपको दिख गया। अब जिसमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मोमेंटम आया किसी पर्टिकुलर डे में, उसका या तो कैरी होगा या फिर रिवर्स होगा, हाँ अगले दिन। तो आपको जब आप ट्रेड कर रहे होगे ना किसी भी दिन, ये पॉइंट नहीं समझ में आया आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स की बात कर ली मैंने। लेकिन जब आप ट्रेड समझे देखते हो ना किसी पर्टिकुलर डे की,
तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हाँ, सिर्फ उनको ट्रिगर कर लो, वो होंगे 2 या 5 हाँ, या 10 होंगे मैक्सिमम। तो उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, या जो आप जिसको आपने अभी समझा नहीं है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस ट्रेड लेना है। तो जिसमें आपने इसके पहले ट्रेड किया हुआ है उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए जो 3 आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ATP, समरी और ऑप्शन ऑप्शन डेटा, डेटा। बस उसमें कूद जाओ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। क्लियर? ये नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अपना। अब हम आएंगे समरी वाले, समरी से कैसे करें, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:52। सर वो जो आप बोल रहे थे 35 पॉइंट वही वाला। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको ये मेन पॉइंट लिख नहीं उसको इसी में लिखो, क्योंकि आप अभी जैसे लिख रहे हो ना, थोड़ा सा होगा भी। सर जाके शेयर कर लो। कोई बात नहीं, एक बार इसको देख लो ना उठ के, तो फिर उसके बाद में वीडियो को देख लो। पॉज कर दूँ? चल रहा है क्या?